नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। ये जो वीडियो है बहुत खास रहने वाली है और बहुत खास रहने के पीछे का मैं आपको कारण भी बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन का अभी आंसर की आई और उसके बाद से ही जो है लोगों के मन में एक उत्साह है कि हाँ जी, इसके बाद तो खाली अब पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट होंगी और उसके बाद फाइनल लिस्ट और उसके बाद जो बच्चे हैं वो बन जाएंगे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर्स, अलग अलग पोस्ट पे जाएंगे। तो काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि मैं भी सीजीएल के लिए काफ़ी सारा काम मैंने पहले भी किया है, तथास्तु सीरीज़ भी हमारी चली है, बैचेस के अंदर एनरोलमेंट भी उस प्रकार के हुए हैं। तो छात्रों का एक मेरे प्रति एक ये रहता है कि हाँ सर, आपसे पढ़कर क्या हमें चीज़ों में फ़ायदा मिल सकता है? तो उस चीज़ का मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपको आज देना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो पे कम व्यूज़ भी रहें, ठीक है? मैं तो बहुत क्लियर बताता हूँ भाई, मैं झूठ वाली बात तो मैं करता ही नहीं हूँ। इसके पीछे का कारण होता है कि जी हम यूट्यूब का वो वाला एल्गोरिदम नहीं जानते जो बाकी लोग जानते हैं, हम फेक कराना जानते हैं जो बाकी लोग जान रहे होते हैं। शायद से मुझे बाकी अंदाजा भी नहीं है। परंतु हाँ, मैं हमेशा से अपने छात्रों के साथ, खुद के साथ स्पष्ट रहा हूँ, तो हमेशा स्पष्ट रहूँगा भी। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बेसिक बातें करूँगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और कुछ जितने भी क्वेश्चंस इसमें आए हैं उसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको दूँगा। 20 मिनट में आप समझ जाएँगे। प्लस आप ये भी जान पाएँगे कि हाँ, जीत राणा जीएस यूट्यूब चैनल को फॉलो करने के क्या कुछ नतीजे आपको भुगतने पड़ सकते हैं। शायद इन नतीजों में आपको इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका भी मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अब तक की मेरी सबसे बेहतरीन वीडियो में से एक है। वीडियो को जितना प्यार मिले उतना कम है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग इसको सही ऑडियंस तक जरूर पहुंचाएंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर प्रमोशंस एंड एनीथिंग। हियर वी गो ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। भारत ने 2025 पुरुषों का एफआईएच जूनियर जो वर्ल्ड कप है आयोजन किया है, यह कहां पर किया है? इसके मेजबान के बारे में बताइए। देखकर लग रहा है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है और जूनियर्स के वर्ल्ड कप को कौन ही करा रहा होता है। तो करेक्ट आंसर पहले समझिए, चेन्नई और मदुरई, तमिलनाडु। ये जो आपका ऑप्शन है दिस इज करेक्ट। 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक यह आपका हुआ था। परफेक्ट आंसर तो ये है, लेकिन कमाल की बात है क्या इसको सॉल्व कराया गया है। अगर आप देखेंगे ये YouTube पे पड़ी हुई वीडियो है, करंट अफेयर 2025 एसएससीजीएल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर बाई जीत राणा। ये आप ही के अपने चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका था, अच्छा इसमें 2001, 2016, 2025 के बारे में बता चुका था कि हाँ इंडिया को पहले भी मौका मिल चुका है। और इसके अंदर मैं तमिलनाडु को सही करके मैं ऑलरेडी बता चुका था कि चीजें किस प्रकार की होंगी। एफआईएच जूनियर मेल, एफआईएच जूनियर पुलिस हॉकी पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। बेहतरीन करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहीं से टॉप अप किए गए हैं। दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली 1798-1805 की सहायक संधि की प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय शासक अपनी सेना को भंग करना, अपने क्षेत्र के भीतर एक स्थायी ब्रिटिश सेना टुकड़ी का रखरखाव करना अनिवार्य था। बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने मित्र राज्य के आंतरिक प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था। शासक किसी भी यूरोपीय पुर्तगाली नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र था जब तक कि वह अंग्रेज के साथ सक्रिय संघर्ष में ना हो। बहुत बढ़िया। यदि शासक ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए भुगतान करने में विफल रहता है तो दंड के रूप में क्या उसका क्षेत्र लिया जा सकता है? पहले मैं बताता हूं कि इसको एक्सप्लेन कहां किया गया। ये मैं ही हूं, हंसता हुआ चेहरा मेरा ही है ये। और यहाँ पे मैं आपको वेलेस्ली के बारे में बता रहा हूं। जुड़ने के बाद ब्रिटिश सेना आपकी रक्षा करेगी, इस तरीके के पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें बन सकते थे उनकी चर्चा यहाँ पर मेरे द्वारा की गई थी। और अलग ही लेवल पर इसके अंतर्गत मैंने आपको चर्चा करते हुए बताया था कि किस तरीके की चीजें आपके लिए हो सकती हैं। ठीक है, याद रखना। लेकिन इसके अंदर मैंने बताया था कि भैया अगर विदेशी मामले भी ब्रिटिश ईआईसी ही संभालेगी और बाकी चीजें भी इसी में की जाएंगी, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी किया हुआ है सेम पॉइंट पर। तो जो छात्र पुराने हैं वो जानते हैं कि वह अंग्रेजों के साथ सक्रिय संघर्ष छोड़िए, वह किसी और के साथ कोई संबंध ही नहीं रख सकते, ये इसमें कहा गया था। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं जोजिला दर्रा। अब देखो ज्योग्राफी मैंने लंबे टाइम से नहीं पढ़ाई है, ठीक है, ज्योग्राफी को मैंने काफी लंबे टाइम से नहीं पढ़ाया है। हाँ, लेकिन YouTube पे अब वो आ रही है तथास्तु सीरीज के अंदर। YouTube पे सिर्फ लाइव रहेगी, पेड तो बैच में ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। जो पहला स्टेटमेंट है इसके बारे में पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट आपको बेहतरीन तरीके से इसके अंतर्गत सही देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं शिपकिला दर्रा, शिपकिला अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलता, यही खेल खत्म हो जाएगा। शिपकिला गॉर्ज, शिपकिला जो पास है ये अरुणाचल में नहीं है। पहला ही स्टेटमेंट इसमें सही रहेगा। अगला है मानव विकास सूचकांक में ज्ञान आयाम के लिए क्या चीज मापी जाती है? अब यहां पे थोड़ा सा समझना कि मानव विकास सूचकांक के लिए अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो सवाल मैंने ये भी करा रखा है, बट पॉइंट ये है कि इस सवाल को मैं ये नहीं ढूंढ पाया या फिर किसी स्टूडेंट ने मुझे ये स्क्रीनशॉट नहीं भेजा कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपने कराया कहां पे था। इसके बारे में चीजें थोड़ी सी बता नहीं पाई, बच्चे इसके अंतर्गत चीजों को बता नहीं पाए, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलो बगैर परेशानी के। और इसका आंसर जो है वो मिसिंग ही है। मैंने स्कूल ऑफ टीचिंग, आप याद रखना है, ये जो लिखा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, आपको जो देखने को मिल रहा है दिस इज द आंसर। ये हमारे टाइपिस्ट से मिस्टेक हुआ है, करेक्ट आंसर आपको ये देखने को मिलेगा।
चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून संघ के कानून से टकराता है, संघ का कानून प्रभावी होगा। ठीक है, समवर्ती विषय पर राज्य का कानून जो संघ के कानून से टकराता है फिर भी उस राज्य में प्रभावी रह सकता है यदि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया गया हो। क्या सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या मैंने इस बारे में चर्चा की है? कमाल की बात करते हो। ये क्लास का स्क्रीनशॉट है, आर्टिकल 254, 253, 249, 50, 48 और 47 ये चारों बताए थे। और 254 के अंदर इस बात को मैंने स्पष्ट तौर पर बताया था कि अगर राष्ट्रपति इनको विशेष अध्यादेश जारी करता है या फिर राष्ट्रपति इनको विशेष सूचित करता है तो ऐसा संभव है। तो दोनों ही चीजों को परफेक्टली बताया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 में फोकस क्या था? सर, इसके ऊपर निजी क्षेत्र को कमांडिंग हाइट्स को बढ़ाना, वैश्विक व्यापार बाजारों के साथ तेजी के एकीकरण के साथ निर्यात उन्मुख रखना, नहीं, मूलभूत और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देना। सर, क्या यह कराया गया? यूट्यूब पे कराया गया है और सेम टू सेम क्वेश्चन इसके अंतर्गत कराया गया। योजना ने भारी और बुनियादी उद्योग के तेजी से औद्योगिकरण पर जोर दिया था क्योंकि सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ये भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है, डॉक्टर भूपेन हजारिका को किस उपाधि से नवाजा जाता है? सर, इनको बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। बोलने में मैंने भले ही कभी बताया हो बट इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं कराया है। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 ओलंपिक में अमन सहरावत, ये क्वेश्चन भी करा रखा है और ये क्वेश्चन जो है सेम इसी में जो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर थी उसमें ही ये करा रखा है। और दोनों ही क्वेश्चंस मैंने इसमें ले रखे हैं क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। कथन पहला और दूसरा दोनों के दोनों इसमें सही हैं। ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारत के हस्तलिखित विरासत का संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना। कमाल की बात देख रहे हो, ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये चीज भी आपको कराई गई है और ये भी यूट्यूब पे ही कराई गई है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत में मंदिर वास्तुकला के विकास में कौन सी ऐतिहासिक प्रक्रिया सबसे अच्छी तरह झलकती है? सर, मंदिर वास्तुकला तो 3 होती है ना, नागर, द्रविड़ और वैश्य। ये कौन बताता है इसमें ऐतिहासिक प्रक्रिया कैसे झलकती है? कमाल की बात है, धर्म और क्षेत्रीय शैलियों का निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है। पर इसे बताएगा कौन? सर, धार्मिक प्रबंधन के लिए जब मंदिर वास्तुकला का प्रयोग किया जाता है वही चीज होती है जब भगवान की पूजा होती है, शिक्षाएं, दान दक्षिणा, प्रशासन, और ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। और कमाल की बात यह है कि ये भी यूट्यूब पे कराया गया है। आगे हम बात करते हैं 1991 की आर्थिक नीति एनईपी में उदारीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बड़े व्यापारिक घरानों का विस्तार, अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त करना ताकि निजी प्रवेश को प्रोत्साहन मिले, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित औद्योगिक सूची का विस्तार करना, या फिर घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क बढ़ाना। अगर आप आयात पर शुल्क बढ़ा देंगे तो पहली बात तो लिबरलाइजेशन रहेगा नहीं, पहली बात तो आपका लिबरलाइजेशन रहेगा नहीं अगर आपने आयातों के ऊपर शुल्क बढ़ा दिया, फिर ये नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, लाइसेंसिंग राज को खत्म करना ये बेस्ट है। बट क्या कोई से बता रहा होगा? कमाल की बात करते हो। लाइसेंसिंग राज को खत्म करने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्ट को रिफॉर्म करने के लिए चीजों को बताया गया, एग्जाम स्टॉप करना और लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया था। और कमाल की बात क्या है, ये भी यूट्यूब पे कराया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ये है, लाइसेंसिंग राज को समाप्त करना। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक क्रिया, मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूं, जैविक क्रिया मतलब कभी कभी 1-2 पॉइंट बता दिए तो बता दिए, बट साइंस नहीं पढ़ाता हूं। लेकिन अगर मैं बता दूं, व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द होता है, बहुत कॉमन है, लैक्टिक एसिड का यहां पर संचय होता है। फीबा के अंदर बास्केटबॉल में कितने क्वार्टर खेले जाते हैं? स्पोर्ट्स करंट अफेयर वाली छोड़िए, आप स्पोर्ट्स की एक वीडियो डाली है, दिल्ली पुलिस के लिए डाली थी, बट वो उसमें आप देख लेना, इसके अंदर बताया हमने 4-10 मिनट के क्वार्टर होते हैं। ठीक है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति के संबंध में करेक्ट आंसर क्या है? सर, चंद्र जो सीपी राधाकृष्णन है उपराष्ट्रपति हैं। हाँ बिल्कुल है। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य शामिल होते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसके लिए मैं बता चुका हूं। सर, इनके अंदर प्रेसिडेंट के होते हैं लेकिन सभी सांसद इसमें शामिल होते हैं केवल। पुलित्जर पुरस्कार के लिए स्पोर्ट्स की अवार्ड की वीडियो देख लेना, आपसे ठीक 4 महीने पहले डाली गई थी सभी एग्जाम्स के लिए। उसके अंदर मैं बता चुका हूं कि भाई साहब पैरविकल एवरेट को यह अवार्ड मिला था मार्क ट्वेन के लिए। नवरोज फेस्टिवल पढ़ाया मैंने बहुत बार है, बस इसको मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि लल्लू क्वेश्चन है। लल्लू क्वेश्चंस को मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी क्लास में लल्लू है जी। ठीक है, यह फारसी नववर्ष है, बात खत्म हुई, आगे बढ़िए। निसार के बारे में बताइए। इसरो नासा का मिशन है जो एलएस रडार का प्रयोग करता है। नहीं सर, एलएस रडार का प्रयोग करता है। ठीक है, निसरा, ठीक है, निसार का है। नासा, इसरो, स्पेक्युलर, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो एक मेजर तरीके का टेलीस्कोप बनाए जाने का निर्माण किया जाना था जिसके अंदर एल और एस बैंड रडार का यूज किया जाना था। ये निसार आपका था। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता। मैं इस बात को सफेद कागज पे लिख के देता हूं, आप बीएनएस का क्वेश्चन पढ़ाएं और मेरी क्लास से बाहर आ जाए तो पढ़ाना ही मेरा व्यर्थ है, मेरा पढ़ाना इसमें व्यर्थ हो जाएगा। इस लेवल की चीजें इसमें की गई हैं। बीएनएस की 106 की 2 के अंतर्गत जो दंड था वो कितना था?
बीएनएस की 106 के तहत जो दंड था, 106 की 2 के तहत जो दंड था, पनिशमेंट अप टू 10 इयर्स, 106 की 2। और जिसने बीएनएस वाली वीडियो देखी होगी, शुरुआत की 1 घंटे के अंदर ही इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट आगे से अगला सवाल है, खनिज भारत में उसका प्रमुख सही राज्य से मेल खाता है। बॉक्साइट ओडिशा के अंदर पाया जाता है, मीका राजस्थान के अंदर। पूछा है कि करेक्टली मैच कौन सा होता है, इसके अंदर पूछा गया करेक्टली मैच कौन सा होता है। इसमें भी आपको बेहतरीन तरीके से इसके बारे में याद रखना था कि हाँ जी, करेक्टली मैच के बारे में अगर पूछा जाएगा तो चीजों को थोड़ा याद रखा जाए। तो जैसे बताया, बॉक्साइट ओडिशा जो करेक्टली मैच करता है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए ये वैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है मैंने, बट मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है, देख लेना आप। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जिसने देखी है मेरी, अच्छा ये काफी आसान हो जाएगा शेड्यूल्स का, ये हर टीचर ने पढ़ा रखी है। जो दूसरी शेड्यूल होती है जो आपको बात करती है किसके बारे में, वेतनों के बारे में। तीसरी शपथ के बारे में। चौथी जो बात करती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और सातवीं जो बात करती है विधायी शक्तियों का विभाजन। आप इस हिसाब से मैच कर लेंगे। इसको वैसे पढ़ाया हुआ है, हाथ से लिख के पढ़ा रहे होते हैं हम। भारत में डगोंग जो होती हैं, जिनको समुद्री गाय कहा जाता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके लिए 1971 की अनुसूची 1, मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा रखा है ये भी। ठीक है, वर्गीकरण डगोंग के बाघ के समान उचित व्यवस्था मिलती है, ये स्टेटमेंट मैंने नहीं बताया, बट हाँ ये पढ़ा रखा है। करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में पूछा जाएगा। विदेशी साम्राज्य को भारतीय कपड़ा निर्यात पर प्रोत्साहित करने के लिए था। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम रखना ताकि सैनिकों को रखरखाव निश्चित किया जा सके। परफेक्ट आंसर होगा। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए भी मैंने YouTube पर एक वीडियो ली थी, मिडाइवल हिस्ट्री वन शॉट, सीजीएल और यूपीएसआई के लिए, जिसमें दोनों को एक्सप्लेन किया था। नासा ने ब्रह्मांड की कॉस्मिक ग्लो का अध्ययन करने के लिए स्पेयर एक्स लॉन्च किया था। और लद्दाख के हेनेल में मेजर एटमॉस्फेरिक चैंड्रकेव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 2014 की जो फोर्ट्सला घोषणा है, ब्रिक्स की जो रिलेट करती है, वो किससे रिलेटेड थी, वो सीआरए से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स दृष्टिकोण से कौन सा संकेतक सरकार को उधारी आवश्यकता से संबंधित होता है, तो इसके बारे में भी आपको बताना था, बताया। इसके बारे में जा चुका है कि सर ये प्राइमेट डेफिसिट की बात करता है। दीज वर द ऑल मेजर क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको पता लगा होगा कि हाँ जी, मेरे द्वारा काफी मेजर चीजें की गई हैं। हाँ, अगर मैं और ज्यादा डेप्थ रिसर्च करता हूं अपने ही कंटेंट में, तो ये सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। हाँ, हमेशा कुछ अनसीन क्वेश्चन होते हैं। ये दावा मैं नहीं कर सकता कि 25 में से 25 क्वेश्चन मैं मेरी क्लास से आए हैं, नहीं। ये दावा करना भी व्यर्थ है, क्योंकि इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज नहीं होती। अब जैसे ये इससे पीछे वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं बोलूंगा, ये नहीं पढ़ाया गया, बट हाँ ब्रिक्स के बारे में जरूर बताया, थोड़ा बहुत आपको चीजें जरूर बताई। तो इस तरीके की चीजें रही हैं, आगे भी हमेशा ऐसी ही रहेंगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए चीजें बहुत अच्छी कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो चैनल है जीत्राना जीएस, इस पे एक आपकी सीरीज चल रही है जो आप यहां से देख सकते हैं, जो तथास्तु सीरीज है। ये एक ऐसा बैच है जो है तो पेड, बट अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे से इसके अंदर पॉलिटी चल रही है, देन हिस्ट्री, देन इकोनॉमी, देन ज्योग्राफी। यूट्यूब पर सिर्फ लाइव रहेगी दोपहर 12 बजे। और आप लोगों के लिए करंट अफेयर भी चलती ही है। हर महीने के करंट अफेयर का मंथली कंपाइलेशन देख सकते हैं। आज दोपहर में 3 बजे भी मंथली कंपाइलेशन इसका आएगा ही आएगा, वो भी देख लेना। बाकी चीजें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। सीजीएल के लिए आपके बहुत तगड़े लेवल का यहां पर प्रयास किया जाता है, हमेशा ही रहेगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम जीत्राना जीएस से डाउनलोड जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।